रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर का भी इम्तिहान था, जो कि बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए। सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने वाली जन स्वराज पार्टी अपने इम्तिहान में फेल हो गई। ऐसे में सवाल प्रशांत किशोर के राजनीतिक करियर को लेकर के भी खड़ा होता है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। तो जन स्वराज का अभियान शुरू हुआ है, वो न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार के बाहर भी। 14 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो लोग एक इतिहास, नया इतिहास रचा जाता हुआ देखेंगे। प्रशांत किशोर जन स्वराज के संयोजक और चुनावी रणनीतिकार अपनी नई नवेली पार्टी के जरिए बिहार की सियासत में नई राजनीति की अलग जगाने में नाकाम रहे। बिहार चुनाव में हर मंच से प्रशांत किशोर ने यह दावा किया कि 10 से ज्यादा नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाया, 6 साल में 6 लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। पर जब चुनावी रणनीतिकार के पेशे से दूरी बनाकर राजनीति में आए प्रशांत किशोर खुद की पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरे तो एक भी सीट नहीं जीत पाए। पीके के दावे और उम्मीदों से परे जन स्वराज का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। जन स्वराज के सभी 238 उम्मीदवार चुनाव हार गए। पार्टी का स्ट्राइक रेट 0% रहा, यहां तक कि पीके के 98% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। 25% प्रत्याशियों का हाल ये रहा कि उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले। सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के सामने खुद को विकल्प के रूप में स्थापित करने की पीके की पहली कोशिश नाकाम रही। पूरे चुनाव में प्रशांत किशोर ये गणित बिठाते रहे कि जो 28% वोट एनडीए और महागठबंधन को नहीं मिलता वो जन स्वराज को मिलेगा। पर 60 से ज्यादा सीटों पर पीके को नोटा से भी कम वोट मिले। 1 करोड़ से ज्यादा सदस्यों का दावा करने वाली जन स्वराज पार्टी को महज 10 लाख वोट भी नहीं मिले। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी को लेकर बिहार चुनाव में अर्श या फिर फर्श पर रहने की भविष्यवाणी की थी। नतीजा सामने है। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बिहार की राजनीति को मूल मुद्दे पर खींचने में कामयाब रहे प्रशांत किशोर राज्य में नई राजनीति की नींव रखने में इस कदर असफल होंगे। सियासत में पीके की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 दशक पहले मोदी लहर में भी पीके ने नीतीश और लालू का मिलन कराकर बिहार में नीतीश की बहार ला दी थी। 2010 में बम्पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी को करारी सियासी पटखनी देने में सफलता हासिल की। बतौर चुनावी रणनीतिकार कई राज्यों में सरकारें बनवाई और बचाई भी, मगर पीके का जादू अपनी ही पार्टी के लिए नहीं चल पाया। 6 साल में 6 लोगों को सीएम बनवाने वाले पीके बड़ी मुश्किल से जन स्वराज के 238 में से महज 5 उम्मीदवारों की जमानत बचाने में ही कामयाब हो पाए। बिहार चुनाव के नतीजे बताते हैं कि लोगों ने पीके को गंभीरता से सुना लेकिन चुना नहीं। प्रशांत किशोर वोट हासिल करने का भरोसा पैदा नहीं कर पाए। चुनाव में कोई छाप छोड़ने में बुरी तरह नाकाम रहे। अब सवाल है कि नतीजे से पहले चुनाव की सबसे बड़ी सनसनी बनकर उभरे प्रशांत किशोर अब भविष्य में क्या करेंगे। देखना होगा पीके असफलता के बाद वापस चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में लौटते हैं या फिर भविष्य के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद जन स्वराज ने इस पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में कहा गया है कि जिस संकल्प के साथ जन स्वराज ने बिहार को सुधारने का प्रयास शुरू किया है उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं आने देंगे। जन स्वराज दोगुनी ताकत से मेहनत करेगा। और जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष का पोस्ट जनता का फैसला सिर झुका करके स्वीकार है। जन बल के आगे कोई बल नहीं, हम हारे जरूर लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हारी। बिहार को बदलने के लिए पूरी तरीके से संकल्पित रहेंगे। अगले 5 साल के बाद फिर से मेहनत करने को तैयार है। ये सफर लंबा है, एक एक कदम आगे बढ़ा करके पूरा करेंगे। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बस अगला दौर शुरू हुआ है। तो देखिए ये एक्स पर पोस्ट किया गया। खबर पटना से, जहां विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम की रौनक देखते ही बनती थी। नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी रहती थी, लेकिन बिहार में खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी कार्यालय में सन्नाटा है। चुनाव परिणाम में खराब प्रदर्शन के बाद सदाकत आश्रम में इक्के दुक्के नेता और कार्यकर्ता ही यहां पहुंचते हैं। 19 से 6 सीटों पर सिमटने वाली बिहार कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सदाकत आश्रम है और यहाँ पर फिलहाल एक अजीब तरह की खामोशी छाई हुई है, सन्नाटा है। इक्के दुक्के लोग नज़र जरूर आ रहे हैं। एक समय था
विधानसभा चुनाव से महीनों पहले यहाँ पर भीड़ लगी रहती थी, कार्यकर्ता से लेकर नेता तमाम लोग यहाँ आते थे। लेकिन जिस तरीके से 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन देखने को मिला, उसके बाद एक मायूसी जो कांग्रेस के लीडर हैं उनमें भी है। और ऑफिस ज़रूर खुला है, लेकिन कोई बड़े नेता जो हैं यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। और यहाँ पर देखिए, ये शकील अहमद खां का ऑफिस है, कार्यालय है ये, जहाँ पर जो CLP थे इस बार विधानसभा चुनाव जो है वो हार गए हैं। ये उनके रूम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारे जो सदाकत आश्रम में कर्मचारी हैं वो ज़रूर यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन कोई बड़े नेता जो हैं यहाँ पर नहीं आए हैं। कार्यकर्ताओं से लेकर जो वर्कर्स हैं उनमें मायूसी है। एक एक्सपेक्टेशंस था, एक उम्मीद थी कि सदाकत आश्रम विधानसभा चुनाव के बाद फिर से उसी रंग में लौटेगा जैसा चुनाव के पहले था। लेकिन विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से कांग्रेस में फिलहाल खामोशी ही खामोशी दिख रही है। चर्चा जरूर हो रही है, जो लोग बैठे हैं, तस्वीरों में भी देखिए, जो लोग बैठे हैं वो आपस में चर्चा जरूर कर रहे हैं। और यह चर्चा है कांग्रेस के प्रदर्शन की। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, खबर अब सासाराम से है, जहां RLM सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने प्रचंड जीत के बाद ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CM नीतीश कुमार का काम बोलता है और उन दोनों के काम की बदौलत ही जनता ने ये प्रचंड बहुमत दिया है, क्योंकि जनता इन दोनों को काफी पसंद करती है। उन्होंने ये भी कहा कि NDA के घटक दलों की एकजुटता के कारण ही ये सब संभव हो पाया है। ये गठबंधन में सब पार्टी मिलजुल करके अगर चुनाव लड़ती है तो उसका परिणाम अच्छा आता है जो आया है। प्रधानमंत्री जी के प्रति विशेष रूप से आभार। उन्होंने खुद भी इतनी मेहनत की, कई जगह रैलियाँ की, और सबसे बड़ा कि प्रधानमंत्री जी का जो काम है, मुख्यमंत्री जी का जो काम है, वह काम बोल रहा है। इसलिए जनता NDA के प्रति आकर्षित हुई। प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत 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 आभार। खबर सारण से है, जहां बिहार में NDA की प्रचंड जीत के बाद मीडिया को संबोधित किया गया और RJD प्रत्याशी खेसारी लाल यादव पर जमकर हमला बोला। बीजेपी प्रत्याशी छोटी कुमारी ने खेसारी लाल यादव को चुनाव में करारी शिकस्त दी। खेसारी को दूध से नहलाने पर भी तंज कसा। ये छोटी कुमारी आज देश में प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनके खिलाफ एक ऐसे व्यक्ति लड़ रहे थे जो पता नहीं क्या हो जाता है राजनीति में। वो कोई फिल्म एक्टर हैं जो टी-शर्ट और जीन्स पहन के दूध से लोग उनको बाल्टी का बाल्टी धो दिया। मैं तो चकित रह गया कि जीन्स निकालने में कितनी कठिनाई होगी जब इतने बाल्टी, और जिस जहां गरीबी की बात वो करते हैं तो इतना दूध क्यों बहाते हैं किसी नेता के ऊपर। खबर अब समस्तीपुर से है। समस्तीपुर बीजेपी के जिला कार्यालय पर NDA ने जमकर जश्न मनाया। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों में से 7 पर NDA ने कब्जा किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार करते हुए आतिशबाजी की और मिठाइयां भी बांटी। आपको बता दें कि बीजेपी जिला कार्यालय में रुसड़ा के नवनिर्वाचित विधायक वीरेंद्र कुमार का स्वागत भी किया गया। रोसड़ा की जनता अपना जो विरासत रहा है, सांस्कृतिक विरासत, उसे प्राप्त करने के लिए अपना एक एक मत का सदुपयोग किए हैं। उसके लिए हम तहे दिल से उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। खबर बेतिया से, जहां केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने बिहार की ऐतिहासिक जीत पर जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि बिहार वासियों ने जिस भरोसे के साथ मतदान किया है वह विकास और स्थिर नेतृत्व की जीत है। ये दोनों लोग हमारे रथ के सारथी थे और हम सबों के नेतृत्व करता या हम सबों के साथ। बिहार की जनता ऐतिहासिक रिजल्ट दी है और पूरा विश्वास जताई है नीतीश जी के कामों पर, आदरणीय मोदी जी के कामों पर। मोदी और नीतीश की जोड़ी सुपर डुपर रहा है बिहार में।